आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह सुबह गंगा स्नान, पास के नदी, तालाब और घर के जल में ही स्नान कर पवित्र मन से मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य करते हैं। आज के दिन दान पुण्य की विशेष परंपरा रही है। ज़्यादातर लोग पवित्र गंगा में स्नान कर दान पुण्य का लाभ उठाते हैं और बुजुर्गों और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्तर भारत में जहां इस त्यौहार को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, वहीं दक्षिण के राज्यों में पोंगल और दूसरे अन्य नामों से इस त्यौहार को मनाते हैं। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। मकर संक्रांति के अवसर पर तमिलनाडु का मकर मेला विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होता है। तिरुमाला मंदिर में भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना और ध्यान के लिए पहुंचने लगते हैं। इसी तरह असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। दरअसल यह त्यौहार नए फसलों की कटाई और उसकी तैयारी से जुड़ी हुई एक प्राकृतिक पूजा है, जिसमें नए फसलों को किसान तैयार करते हैं, जिसमें तिलहन, गुड़ आदि जैसे फसल तैयार होते हैं और उन्हीं का प्रसाद अपने आराध्य देव को चढ़ाते हैं और फिर उसे बाद में ग्रहण करते हैं। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में भी पतंगबाजी का काफ़ी चलन है और ऐसी ही परंपरा अन्य दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। आज से एक दिन पहले ही लोहड़ी का उत्सव मनाया गया। दरअसल सनातन धर्म को मानने वाले सभी प्रकृति पूजक होते हैं और ज़्यादातर त्यौहार किसानों के फसलों की कटाई से जुड़ी होती है, चाहे वह रबी फसल हो, चाहे वह खरीफ हो, चाहे वह तिलहन से जुड़े हुए फसल हों। मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल ऐसे तमाम त्यौहार इसी का एक प्रतीक मात्र हैं। 14 जनवरी का दिन भौगोलिक रूप से भी एक विशेष दिन माना जाता है। एस्ट्रोनॉमी के मुताबिक आज से तो सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण दिशा में आ जाते हैं। इस तरह दिन बड़ा होना शुरू होता है और रातें छोटी होती हैं। मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब 14 जनवरी के बाद मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू होगी और सर्दी धीरे धीरे लोप होता जाएगा। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल की ढेरों शुभकामनाएं।